Hi everyone, welcome again to our YouTube channel Streamline Education. I am Chetan और आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 फ्रॉम द चैप्टर सर्कल। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक्स। प्रैक्टिस सेट 3.2 सॉल्व करने के पहले कुछ चीजें हमको याद करनी पड़ेगी, जैसे कि फर्स्ट वन दैट इज थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। ओके, पहली चीज जो याद रखना है दैट इज थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। अब टचिंग सर्कल्स यानी कि दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करने वाले हैं। आइदर दे विल टच इंटरनली और दे कैन टच एक्सटर्नली। यानी कि ऐसे समझो दो सर्कल्स एक दूसरे को इस तरीके से टच करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट M। Similarly, circles can touch each other internally also. अगर internally touch करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं and this will be the point of contact. तो ये हो गया externally touching circles and these are the internally touching circles. तो पहली चीज जो है वो हमको पढ़ना है theorem of touching circles. Theorem of touching circles. Now, what is the theorem of touching circles? If two circles touch each other, if two circles touch each other, now we have seen that they can touch externally also and they can touch internally also. So एक जगह पे मैंने externally उतार लिया और एक जगह पे मैंने internally touching circles उतार लिए. So if two circles touch each other, either they can be touching externally or internally, then द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब कि जहां पे ये दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इसको नाम दे दिया, समझ लो मैंने x, इसका सेंटर है A, इसका सेंटर है B, यहाँ पे इस छोटे सर्कल का सेंटर है M और इस बड़े सर्कल का सेंटर है N। So if two circles touch each other, then the point of contact lies on the line joining their centers. Okay, इसका मतलब कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं either externally or internally, then the point of contact lies on the line. Then the point of contact lies on the line touching their centers. यहाँ पे भी if two circles touch each other, यहाँ पे internal है, internally touching circles है, then the point of contact lies on the line touching their centers. इसका मतलब कि जो point of contact है हमेशा उस लाइन पे लाई करेगा जो लाइन उन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करती है। इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट जो है A X B, यहाँ पे A X B ये कोलिनियर हो जाएंगे, यानी कि लाइन ऑन द सेम लाइन। सिमिलरली N M C will also be collinear points. So what does the theorem of touching circles say? That if two circles touch each other, then the point of contact lies on the line joining their centers. तो पहली चीज हमको ये याद रखनी है। Now second चीज जो याद रखनी है वो ये है कि if two circles touch each other externally, okay, अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को externally टच कर रहे हैं, then इन दोनों के ये दो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो याद रखना है कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियाई। इट इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियाई, यानी कि इसका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस प्लस इस सर्कल का रेडियस, एंड यू विल गेट द डिस्टेंस AB. सो व्हेन टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, देन the distance between their centers is equal to sum of radii. Okay, similarly अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो what will be the distance between their centers? देखो यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे है और ये बड़े सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, तो ये दोनों सेंटर्स है, ये इस सर्कल का सेंटर है, ये इस सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली डिफरेंस हो जाएगा। So when two circles touch each other internally, then the distance between their centers is equal to
difference between the radii is equal to difference between radii of both the circles. अब समझ लो कैसे. अगर बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो समझ लो कि 8 सेंटीमीटर है. ओके, बड़े सर्कल का रेडियस देखो यहां से यहां तक ये 8 सेंटीमीटर है और छोटे सर्कल का रेडियस समझ लो 4 सेंटीमीटर है. तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स? इट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन रेडियस, यानी कि बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस कर देना, यानी कि 8 माइनस 4. सो 4 इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. तो तीन चीजें जो याद रखनी है. सबसे पहला थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. If two circles touch each other, okay, if two circles touch each other, then the point of contact lies on the line joining their centers. Second thing, if the two circles touch each other externally, then the distance between their centers is equal to the sum of the radii. And if the two circles touch each other internally, then the distance between their centers is equal to the difference in their radius. So ये चीजें याद रखनी है before solving practice set 3.2. So let us solve practice set 3.2. चलो शुरू करते हैं. First question from the practice set 3.2. Two circles having radii 3.5 centimeters and 4.8 centimeters touch each other internally. Find the distance between their centers. काफी आसान सा क्वेश्चन है. दो सर्कल्स है और वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली. अब हमको पता है कि जब दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं तो वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स. और सेकंड चीज वो होती है कि इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस. ये दो चीजें याद रख के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. लेकिन सबसे पहले डायग्राम. चलो अभी आंसर लिखते हैं इसका. पहले तो हम दो इंटरनली टचिंग सर्कल्स निकालेंगे. डायग्राम निकालना कंपलसरी है. टू इंटरनली टचिंग सर्कल्स. ओके, तो चलो यहां पे दो इंटरनली टचिंग सर्कल्स निकाल लेते हैं. दिस इज वन सर्कल एंड दिस इज द अनदर सर्कल. ओके, तो बड़े सर्कल को जो है वो हम उसका सेंटर पॉइंट Q ले लेंगे और जो छोटा वाला सर्कल है उसको हम ले लेंगे R पॉइंट. उसका जो सेंटर है वो R पे लाई कर रहा है. और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको हम ले लेंगे S. अब ये डिटेल्स हमको लिखना पड़ेगा. नाउ लेट द टू सर्कल्स बी having centers R and Q. Let the two circles be having centers R and Q. And S is the point of contact. तो दो सर्कल लिए हमने and let them be having centers R and Q and S is the point of contact. अब हमको मालूम है कि ये तीनों भी जो पॉइंट्स रहते हैं वो कोलिनियर रहते हैं अकॉर्डिंग टू विच थ्योरम? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. फिर से रिपीट करता हूं. क्या है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स? इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स. ओके, देन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स. ये लाइन जो है वो सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है और इसी लाइन पे ये पॉइंट S लाई करेगा, यानी कि SRQ are collinear. Okay, so I can write therefore S dash R dash Q. Okay, S dash R dash Q का मतलब होता है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, लाइक ऑन द सेम लाइन. अब रीजन क्या लिखेंगे? दैट इज द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. अब और एक चीज जो हमने सीखी थी कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई. ओके, तो इन दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? इट इज इक्वल टू
द डिफरेंस बिटवीन द रेडिया, यानी कि बड़े सर्कल का रेडियस में से छोटे सर्कल का रेडियस माइनस कर देना, तो हमको इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा when two circles touch each other internally, then the distance between their centers is equal to the difference between their radii, Therefore, okay, distance between the centers यानी कि r क्यूब is equal to difference between the radii, यानी बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस कर देने का। बड़ा रेडियस यानी कि ये देखो, ये सेंटर है बड़े सर्कल का, तो QS ये क्या हो गया, बड़े सर्कल का रेडियस माइनस छोटे सर्कल का रेडियस क्या है, RS, तो उसमें से माइनस कर दो। ओके, सो माइनस RS। ओके, तो कितना हो जाएगा, QS यानी कि बड़े सर्कल का रेडियस दैट इज 4.8 सेंटीमीटर्स एंड RS यानी कि छोटे सर्कल का रेडियस यानी कि 3.5 सेंटीमीटर्स। सो यू विल गेट 4.8 माइनस 3.5, 8 में से 5 गए 3, 4 में से 3 गया 1 और ये रहा डेसिमल पॉइंट एंड देन सेंटीमीटर्स। Therefore RQ equals to 1.3 सेंटीमीटर्स। अब RQ क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ओके, ये पूरा जो था यहां से लेके यहां तक दैट वाज 4.8 और यहां से यहां तक कितना था, दैट वाज 3.5। तो ऑब्वियसली 4.8 में से 3.5 निकाला जाए तो यू विल गेट द रिमेनिंग डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। सो आई कैन से दैट the distance between their centers is 1.3 centimeters. So this was the solution for the first question. चलो अभी सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। Two circles of radii 5.5 centimeters and 4.2 centimeters touch each other externally. Find the distance between their centers. अब यहाँ पे दो सर्कल्स दिए, पिछले प्रॉब्लम में इंटरनली टचिंग सर्कल्स थे, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स वाज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई। अब दो सर्कल्स टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। ओके, तो ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे दिया गया है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डायग्राम। ओके, तो दो सर्कल्स उतार लो, ये हो गए दो सर्कल्स। समझ लो इसका सेंटर है P और इसका सेंटर है Q। तो ये दो सर्कल्स क्या है, दे आर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज S। ओके, यहां पे लिख दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट S है। तो हमको पता है कि ये S किस पे लाई करेगा, इट विल लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। ओके, तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, PSQ ये कौन से पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे इसका सेंटर P, यहाँ पे इसका सेंटर Q and the point of contact is S. Okay, so चलो इसका solution लिखते हैं। Now consider two circles with centers P and Q. Okay, and let P be the larger circle. Let the circle with center P be the larger circle. यानी कि हमने क्या कहा है कि P वाला जो है इट इज लार्जर सर्कल, तो ऑब्वियसली उसका जो रेडियस रहेगा वो बड़ा रहेगा 5.5 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो ये रेडियस कितना हो गया 5.5 सेंटीमीटर्स यहाँ से यहाँ तक। और SQ क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, यानी कि ये कितना हो गया 4.2 सेंटीमीटर्स। अब आप डायग्राम देख के तो क्लियरली बता सकते हो कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस, यानी कि 5.5 प्लस 4.2।
चलो अब इसी को सिस्टमैटिकली लिखते हैं. नाउ वी नो दैट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन joining their centers. Now P dash S dash Q. P dash S dash Q इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. कोलिनियर है क्यों? कौन सा थ्योरम है? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स क्या बोलता है कि द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन joining their centers. Theorem of touching circles. So we know that PQ will be equal to PS plus SQ. अब हमको पता है कि when two circles touch each other externally, then the distance between their centers, is equal to the sum of their radii. यानी कि ये दोनों के रेडियस का सम करना है. तो यहाँ पे दोनों मिला के हमको PQ डिस्टेंस निकालना है. Therefore PQ equals to PS plus SQ. तो PS कितना है? That is 5.5 and SQ कितना है? 4.2. तो ये कितना हो जाएगा? 5 plus 2 7, 5 plus 4 9 और डेसिमल पॉइंट that is 9.7 centimeters. So therefore PQ equals to 9.7 centimeters. तो क्या लिखेंगे? Therefore the distance between their centers is equal to 9.7 centimeters. तो ये था सेकंड का आंसर. चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन. Now let us solve the third question. If radii of two circles are 4 centimeters and 2.8 centimeters, draw figure of these circles touching each other externally and internally. क्या बोला गया है कि दो सर्कल्स है, वो दोनों सर्कल्स एक बार एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और दूसरी बार इंटरनली टच कर रहे हैं, तो उनका हमको डायग्राम बताना है. तो अभी हमने कुछ चीजें सीखी है जिसमें हमने सीखा था कि if two circles touch each other externally, then the distance between their centers is equal to the sum of their radii. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में केस 1 लिखेंगे. केस 1 यानी कि when the circles touch each other externally, when the two circles touch each other externally. तो दोनों भी सर्कल्स अभी एक्सटर्नली टच होने वाले हैं. तो ऑब्वियसली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई. अब दो सर्कल मान लेंगे जिनके सेंटर्स हमको कुछ लेना पड़ेगा. जैसे कि लेट P and Q be the centers of the two circles. Two circles respectively, and S be the point of contact. हमने क्या किया? दो सर्कल्स लिए, एक का सेंटर P है, दूसरे का सेंटर Q है, और ये दोनों भी सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पे ये दोनों टच कर रहे हैं यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसका नाम है S. तो हमको पता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, when the two circles touch externally, distance between their centers is equal to the sum of their radii. तो अभी एक का सेंटर P है, दूसरे का सेंटर Q है, यानी कि PQ ये क्या हो गए? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई. रेडियाई कितना दिया है दोनों का? 4 सेंटीमीटर्स, और दूसरे का कितना है? 2.8 सेंटीमीटर्स. तो PQ कितना हो जाएगा? इट विल बी 6.8 सेंटीमीटर्स. तो PQ क्या है? ये दोनों के सेंटर्स है, एंड दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स. तो ड्रॉ करते वक्त पहले क्या करेंगे हम? वी विल ड्रॉ होल 6.8 सेंटीमीटर लाइन. ठीक है, यहां से यहां ड्रॉ कर लो. ये पूरा जो है
इट इज 6.8 सेंटीमीटर्स। तो ऑब्वियसली एक पॉइंट हो जाएगा P, दूसरा पॉइंट हो जाएगा Q। अब हमको पता है कि पहले वाले का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर्स है, तो यहां से 4 सेंटीमीटर्स ले लेना और यहाँ पे मार्क कर देने का। तो ऑब्वियसली अगर ये 4 सेंटीमीटर्स है तो दूसरा कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये जो हो जाएगा इट विल बी ऑफ 2.8 सेंटीमीटर्स। तो यहां से हमको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है ऐसे, और ऑब्वियसली इस पॉइंट को इतना रेडियस लेके यानी कि 2.8 रेडियस लेके हमको निकालना है दूसरा सर्कल। ओके, तो ये हो गए 2 सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, जिसमें ये जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विच इज S। तो PS हो गया 4 सेंटीमीटर्स एंड SQ हो गया 2.8 सेंटीमीटर्स। चलो अभी केस 2 लेते हैं। ओके, लेट अस सॉल्व द केस 2। केस 2 पहले हमने लिया था 2 सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली, अब लेंगे 2 सर्कल्स टचिंग इंटरनली। when the 2 circles are touching internally, two circles are touching internally, हम यही वाले ले लेंगे, यानी कि let P and Q be the centers of 2 circles, let P and Q be the centers of 2 circles, respectively, and S be the point of contact, अब हमको पता है when the circles are touching internally, the distance between their centers is equal to the difference between their radii। अब ये क्या है, P and Q, ये क्या है, सेंटर्स है। तो PQ कितना होगा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द रेडिया, यानी कि बड़े सर्कल का रेडियस माइनस छोटे सर्कल का रेडियस। बड़े सर्कल का रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर्स माइनस छोटे सर्कल का रेडियस है 2.8। अब 4 में से 2.8 गया तो कितना बचेगा, इट विल बी 1.2। तो हमको यहाँ पे मिलेगा PQ इक्वल्स टू 1.2 सेंटीमीटर्स। 4 में से 2.8 गया तो यू विल गेट PQ इक्वल्स टू 1.2 सेंटीमीटर्स। अब हम क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ पॉइंट P एंड पॉइंट Q। ओके, PQ डिस्टेंस हमको पता है कितना है, 1.2 सेंटीमीटर्स। ये हो गया 1.2 सेंटीमीटर्स। ओके, और ये क्या है, लेकिन इट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ओके, और P वाला जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है, इट इज 4 सेंटीमीटर्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहला तो ये 1.2 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर्स लेके हम क्या करेंगे, एक सर्कल उतार लेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं PQ, दिस इज 1 पॉइंट। अब 4 सेंटीमीटर्स लो एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, P वाला जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है, इट इज 4 सेंटीमीटर्स। तो P से 4 लो और एक सर्कल उतारो यहाँ पे ऐसा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा दैट विल बी ऑफ 4 सेंटीमीटर्स। ओके, अब 4 सेंटीमीटर्स और ये पोर्शन है 1.2 सेंटीमीटर्स, राइट। तो 4 में से 1.2 गया तो ऑब्वियसली कितना बचने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 2.8। तो 4 में से 1.2 गया तो ये बचेगा 2.8 सेंटीमीटर्स। अब 2.8 इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, और ये सेंटर है उसका, तो इतना रेडियस लो और यहां से सर्कल उतार लो, यानी कि ऐसे। ओके, सो ये हो जाएगा पॉइंट S। पॉइंट S विल बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द 2 सर्कल्स। सो ये था फॉर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स और एंड दिस वाज फॉर इंटरनली टचिंग सर्कल्स। चलो अभी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन। नाउ लेट अस सॉल्व द 4th क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर द सर्कल्स विद सेंटर P and Q टच ईच अदर एट पॉइंट R। ये 2 सर्कल्स है, एक का सेंटर Q है, एक का सेंटर P है, और वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एट द पॉइंट R, दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अ लाइन पासिंग थ्रू R meets the circle at A and B. A line passing through R, this is the line passing through R, it meets the circles at point A and B respectively.
फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू प्रूव दैट सेगमेंट AP, दिख रही है ये सेगमेंट AP इज पैरेलल टू सेगमेंट BQ। तो पहली चीज जो हमको प्रूव करना है कि ये जो सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट है BQ, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब दो लाइंस कब पैरेलल हो सकते हैं, ओके इसके बारे में बेसिक्स पहले जान लेनी चाहिए। जैसे आपने पढ़ा है ट्रांसवर्सल क्या होता है, अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स टू अदर लाइंस। ओके समझ लो कि ये ट्रांसवर्सल है और ये ट्रांसवर्सल इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दो लाइंस पैरेलल कब होंगे, ये लाइंस पैरेलल तब होंगे जब इसमें के जो अल्टरनेट एंगल्स है और अल्टरनेट एंगल्स जो है दे विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अल्टरनेट एंगल्स यानी कि जो Z स्ट्रक्चर में आते हैं ये और ये आर अल्टरनेट एंगल्स। अब Z कई टाइप का हो सकता है, Z ऐसे भी हो सकता है तो ये और ये हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स, या फिर Z ऐसे भी हो सकता है तो ये और ये हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स। अगर अल्टरनेट एंगल्स, अगर ये एंगल और ये एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब होता है कि दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। और बहुत सारी चीजें होती है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि वेदर द गिवन टू लाइंस आर पैरेलल और नॉट। जैसे कि अगर ये इंटरनल एंगल्स का सम अगर 180 डिग्रीज होता है तब भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये दो लाइंस जो है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अगर कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि इस लाइन के नीचे वाला ये एंगल और इस लाइन के वाला ये एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके इस साइड पे भी ये करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। अगर ये एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है देन आल्सो वी कैन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसा ही कुछ फंडा हमको यहाँ पर यूज करना है। तो चलो पहला वाला सॉल्व करते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन BQ। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे गिवन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि द सर्कल्स विद सेंटर, सर्कल्स विद सेंटर P and Q touch each other at R, touch each other at R. Okay, so R is the point of contact, so I can write therefore P R Q। ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, लाइन ऑन द सेम लाइन। और रीजन क्या हो जाएगा, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। ओके ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हमने लिख दी है यहाँ पे। ओके अभी लेकिन कॉन्सेंट्रेट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन, AB is to be proved parallel to BQ। ओके तो अब सॉल्व करने के पहले आप थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर देख लो, PABQ। ओके लाइंस देख लो PABQ, मैं इसको सेपरेटली यहाँ पे उतारता हूँ, ये PA, ये B और ये Q। ये देखो ये P, ये A, ये B और ये Q। Is it looking like a Z? Obviously it is a Z। Okay? Z यानी हमेशा सीधा ही Z होगा, ऐसे नहीं, Z उल्टा भी हो सकता है। Okay? Z आपको ऐसे भी मिल सकता है, तो Z स्ट्रक्चर होना चाहिए सिर्फ। तो ऑब्वियसली इसमें के अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं? ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल। तो यहाँ पे इसको रेफर करो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अगर हमने ये दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा कि these two lines are parallel to each other, by which test alternate angles test for parallel lines। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी होगी। तो उसी के लिए हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो तो उसके लिए हम दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं पहले, जैसे कि ट्रायंगल PAR एंड ट्रायंगल RQB, एक एक करके लेंगे। सो इन ट्रायंगल PAR या APR देखो, इन ट्रायंगल APR। अब ट्रायंगल APR में ये जो है और ये जो है, ओके यानी कि AP एंड PR दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। व्हाई? बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो हम लिखेंगे AP, सेगमेंट AP इज इक्वल टू सेगमेंट और कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR। ओके व्हाई? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है? इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में यू नो इट वेरी वेल दैट द एंगल्स ऑपोजिट
to congruent sides are also congruent. Angles opposite to congruent sides. ये congruent sides है, इस साइड का opposite angle ये है, इस congruent sides का opposite angle ये है. इसका मतलब ये दोनों भी equal हो जाएंगे. By which theorem? Isosceles triangle theorem. So therefore I can write angle PAR is congruent to angle PRA. Is congruent to angle PRA by isosceles triangle theorem. By isosceles triangle theorem. ठीक है, यहाँ पे आपको मिल गया ये. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे. ओके, दैट इज BQR. सो इन ट्राइंगल BQR में भी वही होने वाला है. RQ will be congruent to QB. Again, radii of the same circle. दोनों भी रेडियस है सेम सर्कल के. So in triangle BQR, QR is congruent to segment QR is congruent to segment QB. Segment QB. Reason? Radii of same circle. Radii of same circle. ठीक है, अभी फिर वही चीज जो ऊपर रिपीट हुई थी. Therefore, this angle and this angle are going to be congruent to each other by isosceles triangle theorem. Therefore, angle QRB. Therefore, angle QRB is congruent to angle QBR. Again, by what reason or which reason? Isosceles triangle theorem. Isosceles triangle theorem. ओके, तो इससे दो चीजें पता चल गई. ये ट्रायंगल, ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है. लेकिन अच्छे से देखने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो एंगल PRA है, ओके, इट इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRB. ओके, ये जो है PRA, दिस वन, इट इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRB. व्हाई? बिकॉज ये अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ने क्या, कैंची, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं और ये एंगल और ये एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. तो यू कैन लुक एट द एक्स साइन हियर. तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो आई विल राइट बट एंगल PRA is congruent to angle QRB. Okay, it is congruent to angle QRB. Why? Vertically opposite angles. Vertically opposite angles. Okay, vertically opposite angles. और इसके वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. अब हम क्या करेंगे, जो जो कॉन्ग्रुएंट हुआ है, ओके, जो एंगल्स, उनको हम इक्वेशन दे देंगे. नंबर इसको 1. देन ये जो QRB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. और जो थर्ड था PRA कॉन्ग्रुएंट टू QRB, उसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3. चलो, अभी इतना मिल गया हमको. अब देखो 1, 2 और 3 को कंपेयर करो. ठीक है, PAR congruent to PRA and QRB congruent to QBR, but PRA also congruent to QRB. ओके, ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, लेकिन ये एंगल इसको भी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. और ये एंगल इसको भी कॉन्ग्रुएंट है. इसका मतलब ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, चारों भी एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है. फिर से देखो, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल. ओके, लेकिन दिस एंगल इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल. 1, 2, 3, यहाँ पे तो तीनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए. ओके, लेकिन यही एंगल इसको भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये चारों एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ओके, सो देयरफॉर आई कैन राइट, देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 and 3, देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 and 3 आई कैन राइट दैट ये चारों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे को. तो ऑब्वियसली ये जो वाला एंगल है, इट विल आल्सो बी कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, क्योंकि चारों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है. ओके, तो फ्रॉम 1, 2 and 3 angle PAR is congruent to angle PRA is congruent to angle QRB is
कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR। ठीक है, ये हमारे सब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ऑब्वियसली अगर चारों भी एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है तो ये और ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। ओके, सो देयरफॉर आई कैन राइट एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR। ओके, देखो ये वाला और ये वाला जैसे मैंने बताया था Z, ठीक है, तो ये है PA, ये है PA। ओके, यहाँ पे कहीं पे तो भी R है, ये B है और ये Q है, तो ये क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट आ गए, इसका मतलब लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। सो बट दे फॉर्म अ पेयर ऑफ alternate angles. Okay, but they form a pair of alternate angles. Okay, and where ट्रांसवर्सल कौन सी है, AB is the ट्रांसवर्सल, और ये ट्रांसवर्सल कौन से दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, AP को और BQ को, तो वो लिखना भी जरूरी है। where AB is the transversal, AB is transversal, okay, and which intersects the two lines AP and BQ. It is the transversal on lines AP and BQ. तो इससे क्या हो जाएगा, therefore segment AP parallel to segment BQ, और रीजन क्या आएगा, alternate angles test for parallel lines। ओके, यहाँ पे लिख देना alternate angles test for parallel lines। तो इससे हमने प्रूव कर दिया पहला वाला कि सेगमेंट AB पैरेलल टू सेगमेंट BQ। सो ये पहला आंसर था। ओके, अभी कंटिन्यू करते हैं विद द सेकंड वर्ड। चलो थोड़ा सा स्पेस एडजस्ट कर लेते हैं। चलो बचा हुआ क्वेश्चन इस साइड पे कर लेंगे। तो पहला था सेगमेंट AB पैरेलल टू सेगमेंट BQ। अभी सेकंड प्रूव करना है। सेकंड यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूं मैं। सेकंड में हमको प्रूव करना है ट्रायंगल APR, ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQB। दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कब कहा जाता है, when the corresponding sides are in the same proportion and the corresponding angles are congruent. Two triangles are said to be similar if their corresponding sides are in the same proportion and their corresponding angles are congruent. तब हम जाके प्रूव कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर है। चलो तो लिखेंगे अभी सेकंड वाला, इन ट्रायंगल APR, in triangle APR and triangle RQB and triangle RQB, APR और RQB में, APR और RQB में हमको पता है कि PRA एंगल is congruent, PRA is congruent to QRB. Okay, angle PRA is congruent to angle QRB. Okay, क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। यहाँ पे हम पहले प्रूव कर चुके हैं। कहाँ पे लिखा है हमने, यहाँ पे। सो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 3 इक्वेशन 3 से। यहाँ पे हमने पहले प्रूव किया कि PRA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QRB। अब और एक एंगल हमने पेयर ऑफ एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, यानी कि अल्टरनेट एंगल्स को। एंगल PAR ओके इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR। ओके, angle PAR congruent to angle QBR. Angle PAR is congruent to angle QBR. Why? Alternate angles. Okay, these are alternate angles. अब दो angles अगर congruent आते हैं तो we can say directly that the two triangles are similar to each other by angle test of similarity. So I can write therefore triangle APR is similar to triangle RQB by which test angle test of similarity. Angle test of similarity. चलो ये था सॉल्यूशन सेकंड के लिए। अब लास्ट वाला सॉल्व करेंगे, दैट इज द थर्ड वन। थर्ड वन में क्या करना है हमको,
फाइंड एंगल आर क्यू बी, आर क्यू बी, ओके, इसका मेजरमेंट ढूंढना है। इफ एंगल पी ए आर इक्वल्स टू 35 डिग्रीज, इफ एंगल पी ए आर इक्वल्स टू 35 डिग्रीज, ओके, ये दिया है 35, लेकिन हमको मालूम है कि पी ए आर इज इक्वल टू क्यू बी आर, यानी कि क्यू बी आर एंगल भी क्या हो जाएगा, 35 डिग्रीज हो जाएगा, ओके। अब ये और ये एंगल्स भी इक्वल है, ओके। यहाँ पे देखो हमारे चारों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल प्रूव हो गए थे। दिस एंगल इक्वल्स टू दिस, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस। अब ये जो है ना, इसको भी इक्वेशन नंबर 4 कर लो, ओके। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये एंगल 35 है, तो ये एंगल भी 35 है, तो ये एंगल भी 35 है, और ये एंगल भी 35 है। सो आई कैन राइट डायरेक्टली कि इन ट्रायंगल QBR, इन ट्रायंगल QBR, ओके, ट्रायंगल QBR में एंगल QRB इक्वल्स टू एंगल QBR इक्वल्स टू एंगल QBR इक्वल्स टू 35 डिग्रीज, ओके। ये कहां से मिला हमको, इस इक्वेशन 4 से। तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 4, क्योंकि 4 से हमको पता चला कि चारों के चारों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन बचा हुआ अब ये एंगल है जिसका मेजरमेंट हमको ढूंढ के निकालना है। तो हमको पता है कि एक ट्रायंगल का मेजरमेंट कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्रीज। तो वही कंसेप्ट यूज करके हम आसानी से एंगल आर क्यू बी ढूंढ के निकाल सकते हैं। सो आई कैन राइट हियर नाउ एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल क्यू बी आर प्लस एंगल आर क्यू बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, राइट। तो क्यू आर बी कितना है, 35। यहाँ पे रीजन लिख देना, सम ऑफ, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं रीजन नहीं लिख रहा हूं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। तो क्यू आर बी कितना है, 35, तो यहाँ आ जाएगा 35। क्यू बी आर कितना है, दैट इज ऑल्सो 35, एंड प्लस आर क्यू बी निकालना है, एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 35 प्लस 35 इज 70, तो 70 प्लस एंगल आर क्यू बी इक्वल्स टू 180, एंड देयरफॉर एंगल आर क्यू बी इक्वल्स टू 180 माइनस 70, यानी कि 110 डिग्रीज। सो मेजर ऑफ एंगल आर क्यू बी इक्वल्स टू 110 डिग्रीज। तो ये सब चीजें याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना उसको। चलो अभी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट। 5th क्वेश्चन है, स्टार्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कर लेना। इन द गिवन फिगर द सर्कल्स विद सेंटर ए बी टच ईच अदर एट पॉइंट ई। ये दोनों भी सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं एट पॉइंट ई। लाइन एल इज अ कॉमन टेंजेंट, दिस इज द लाइन एल, ये लाइन एल है व्हिच इज अ कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स, एंड दिस टेंजेंट इज टचिंग दिस सर्कल एट पॉइंट सी एंड दिस सर्कल एट पॉइंट डी रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट CD। हमको जो है CD का लेंथ ढूंढ के निकालना है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर्स एंड 6 सेंटीमीटर्स, यानी कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर्स है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर्स है। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। सॉल्यूशन, पहले तो ये रेडियस ज्वाइन कर लेंगे AC, और यहाँ पे ये रेडियस ज्वाइन कर लेंगे BD, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में मैं एक आइडिया दे देता हूं कि हमको पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ओके। कौन सा थ्योरम है, टेंजेंट थ्योरम है, व्हिच सेज दैट अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि एंगल ACD ये 90 डिग्रीज का हो जाएगा सॉरी। सिमिलरली एंगल BDC यानी कि ये एंगल भी ऑफ 90 डिग्रीज का हो जाएगा, ओके। अब इस तरीके से तो हमको ये सेगमेंट का जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो नहीं मिलने वाली, उसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो चलो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। नाउ पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लो। सर्कल्स विथ सेंटर A and B, circles with centers A and B touch each other at point E,
ई पॉइंट पे टच करते हैं। ओके, सो आई कैन राइट देयरफॉर ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। यहां पे ज्वाइन कर लेता हूं मैं इन तीनों को। देयरफॉर ए डैश ई डैश बी, ए डैश ई डैश बी का मतलब कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर क्यों है, बाय विच थ्योरम, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स which says that when two circles touch each other the point of contact lies on the line joining their centers। okay, तो ये ए ई बी उसके वजह से एक ही लाइन पे आ जाएंगे एंड दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो आई कैन राइट एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ठीक है, ये रेडियस ये टेंजेंट यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये रेडियस ये टेंजेंट यानी ये भी परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी एंड डी। ओके, तो एंगल एसीडी इक्वल्स टू एंगल बीडीसी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज और रीजन टेंजेंट थ्योरम। ओके, द रीजन विल बी टेंजेंट थ्योरम। चलो अभी हमको एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है जिसके थ्रू इसका हमको सॉल्यूशन मिलेगा। वी हैव टू ड्रॉ वन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू बीडी। ओके, तो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर उतारेंगे टू बीडी और इसको पॉइंट का नाम दे दो एम। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेगमेंट ए एम, ड्रॉ सेगमेंट ए एम perpendicular to BD, perpendicular to BD at point M, at point M। ओके, अब ये perpendicular to BD है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्रीज का। अब इसको अच्छे से देखो, ये क्वाड्रिलैटरल ए सी डी और M को, ए सी डी एंड M, ये वाला नहीं, सिर्फ ऊपर वाला। ठीक है, इसमें तीन एंगल्स 90 डिग्रीज के हैं। ओके, तीन एंगल 90 डिग्रीज के, तो ऑब्वियसली चौथा भी 90 का हो जाएगा। कैसे, बिकॉज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्रीज। ठीक है, तो 360 डिग्रीज का क्वाड्रिलैटरल बनता है जिनमें से तीन एंगल 90 90 90 के हैं, यानी 93 are 270। तो बचा हुआ एंगल कितने का होगा, 16 में से 7 गया 9, यानी कि 90 डिग्रीज का। तो बचा हुआ एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्रीज का हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। नाउ एंगल ACD is equal to angle ACD is equal to angle MDC equals to 90 degrees। क्यों, why, by tangent theorem। ओके, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे BDC, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। I have already written in the above statement, यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो tangent theorem से वो 90 डिग्रीज के। अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल, therefore angle, अब ये वाला AMD, angle AMD is also of 90 degrees, that is by construction, that is by construction। ओके, तो AMD 90 डिग्रीज का है, therefore बचा हुआ जो एंगल है CAM is also equal to 90 डिग्रीज। यहाँ पे क्या लिखोगे, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, रिमेनिंग angle of a quadrilateral, remaining angle of a quadrilateral। तो उससे ये एंगल भी 90 डिग्रीज का हो जाएगा। अब क्वाड्रिलैटरल का हर एक एंगल 90 डिग्रीज का है, इसका मतलब क्या है, इट इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में ही चारों एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्रीज के होते हैं। ओके, सो आई कैन राइट एज ऑल और एज ईच एंगल of quadrilateral ACDM is of 90 degrees, therefore quadrilateral ACDM is a rectangle। okay, is a rectangle। और rectangle के properties क्या होते हैं, each angle of 90 degrees and opposite sides are congruent। तो opposite sides congruent हो जाएंगे, यानी कि AC will be equal to DM, okay, और AC will be equal to MD। Therefore AC, segment AC is congruent to segment MD and that is equal to how much, AC दिया हुआ है
पहले वाले सर्कल का रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो AC है 4, तो MD भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, सो AC इक्वल्स टू MD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो रीजन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट and that is why they are equal। ठीक है, अब देखो ये 4 सेंटीमीटर है, MD 4 है, लेकिन ये जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस भी दिया है, उसका रेडियस कितना दिया है अपने को 6 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है पूरा, और इस 6 सेंटीमीटर में से ये 4 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली बचे हुए का लेंथ कितना हो जाएगा 6 - 4 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ओके, तो अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूं उसको। चलो, नाउ ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, D M B यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स है। देयरफॉर BD इक्वल्स टू DM प्लस MB, DM प्लस MB। BD यानी कि ये पूरा जो बड़े सर्कल का रेडियस वो 6 है, DM जो हमको मिला 4 सेंटीमीटर क्योंकि ये इसको इक्वल है, एंड प्लस MB जो हमको ढूंढ के निकालना है। 4 को इधर लेके जाएंगे तो इट विल बिकम 6 - 4 इक्वल्स टू MB, एंड देयरफॉर MB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 - 4 दैट इज 2 सेंटीमीटर। नाउ वी गॉट MB इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब इतना सारा क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमको इसका लेंथ निकालना है। इसका लेंथ कब निकाल पाएंगे, जब हम इसका लेंथ निकालेंगे। जब इसका लेंथ निकालेंगे तो वो इसको इक्वल रहेगा क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, तो उसी के लिए ये सब चालू है। ओके, तो ये कैसे निकलेगा, अब देखो ये 90 डिग्रीज का है तो ये भी 90 डिग्रीज का है। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ABM, ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्रीज का है, तो इसके ऊपर हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमको इसकी लेंथ मिल जाएगी, फिर इसकी लेंथ इसको इक्वल टू हो जाएगी, एंड वी विल गेट लेंथ CD। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व इट। नाउ वी हैव टू टेक इन ट्रायंगल AMB, इन ट्रायंगल AMB, एंगल AMB इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ओके, एंगल AMB इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, क्योंकि इधर वाला 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा। ओके, तो हाइपोटेनियस कौन सा है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज इज हाइपोटेनियस, that is AB। okay, so in triangle AMB equals to 90 degrees, therefore hypotenuse square यानी कि AB का स्क्वायर equals to base square plus height square, यानी कि AM का स्क्वायर प्लस किसका BM का स्क्वायर और MB का स्क्वायर। ठीक है, अब AB जो है what is it, it is nothing but AE plus EB। ओके, AB जो है इट इज नथिंग बट AE प्लस EB, ओके, का स्क्वायर। AB स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि AEB थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स के हिसाब से दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, सो इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। अब AM स्क्वायर, AM जो हमको निकालना है, ठीक है, प्लस MB का स्क्वायर, MB 2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, AE यानी कि ये वाला है, इट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल व्हिच इज 4 सेंटीमीटर्स, एंड EB इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल दैट इज 6 सेंटीमीटर्स। इसका स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब 4 प्लस 6 इज 10 एंड 10 का स्क्वायर इज 100, तो 100 इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस 4। यहां पे कंटिन्यू कर लेता हूं, वी गॉट 100 इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस 4। इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो मिलेगा 100 माइनस 4 इक्वल्स टू AM स्क्वायर, एंड देयरफॉर 96 इक्वल्स टू 100 में से 4 गए 96 इक्वल्स टू AM स्क्वायर। देयरफॉर आई गेट AM स्क्वायर इक्वल्स टू 96। अब मुझे सिर्फ AM निकालना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स।
So I will get AM equals to root of 96. मैंने पहले भी बताया इसको और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसको ऐसे फैक्टर्स में लिखो कि एक नंबर उसमें का एक परफेक्ट स्क्वायर हो, सबसे बड़ा नंबर, ओके, और दूसरा जो हो वो परफेक्ट उसका स्क्वायर रूट ना निकलता हो। यानी कि मैं AM को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 96। पहले तो 90, जिनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है वो उसके फैक्टर्स निकाल लो। फैक्टर्स निकालते वक्त एकदम छोटे नंबर से डिवाइड करते रहना, जैसे कि 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। आप ऐसे निकाल सकते हो। तो पूरे फैक्टर्स एक साथ लिख दो, 2 into 2 into 2 into 2, 4 बार हो गया, एंड into 2 into 3। जो पेयर्स आ रहे हैं उनको अंडरलाइन कर लो, ओके। पेयर्स में से एक नंबर बाहर आ जाता है, ओके, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे बाहर आ जाता है, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये दोनों में से एक बाहर आ गया, ये दोनों में से एक बाहर आ गया। अब ये पेयर्स में नहीं है तो ये वैसे के वैसे रह जाएंगे, यानी कि AM इक्वल्स टू 4 रूट 6, ओके। तो AM क्या हो गया, 4 रूट 6। या डायरेक्टली आपको आता होगा तो यू कैन राइट हियर अंडर रूट ऑफ 96 इक्वल्स टू 16 into 6, क्योंकि 16 6 is 96, एंड स्क्वायर रूट जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 16 is 4, तो ये हो जाएगा 4 रूट 6। तो हमको AM जो मिल गया इट इज 4 रूट 6, ओके। बट यहाँ पे आंसर खत्म हुआ क्या, नहीं, यू हैव टू राइट बट AM इज इक्वल टू CD, ओके, एंड इक्वल्स टू 4 रूट 6 सेंटीमीटर्स। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेना, नाउ AM इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 4 रूट 6 सेंटीमीटर्स, और ब्रैकेट में लिख देने का ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, and that is why CD is also 4 root 6 centimeters. So this was the solution for the last question. फिर से मिलूंगा जल्दी ही आपको बोर करने के लिए एक नए वीडियो के साथ।